2025 का महाकुंभ काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा था। काफ़ी सारे रीजंस थे उसके पीछे। जहां एक तरफ मोनालिसा की मासूमियत ने लोगों का दिल जीता, तो वहीं जब भगदड़ मची थी तो बहुत सारे लोगों की जान गई थी और इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हुए थे। लेकिन महाकुंभ 2025 में एक चेहरा ऐसा भी था जिसने सबका दिल जीता। बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए उन्हें टैग मिला सबसे खूबसूरत साध्वी का। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हर्षा रिछालिया के बारे में, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और उसके बाद एक साल में, मतलब उन्होंने जब 2025 में वो वायरल हुई थी तो उन्होंने एक अलग ही रास्ता, मतलब साधना का रास्ता उन्होंने अपना लिया। लेकिन एक साल के बाद अब उन्होंने यू टर्न लेने का फैसला लिया है। अब वो क्यों ऐसा किया है उन्होंने, और 2025 में ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया, जो कर रही थी उसको चेंज कर दिया, और अब एक साल में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने यू टर्न लेने का फैसला किया। आज इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ लाइफ टाइम्स पर जुड़ चुकी हैं हर्षा, और उन्हीं से पूछते हैं कि क्यों मतलब आपने ये फैसला क्यों लिया। तो चलिए स्वागत करती हूँ हर्षा का। तो हर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइव टाइम्स पे। कैसी हैं आप? आप मुझे सुन पा रही हैं? एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। तो हर्षा जी, बिना ज़्यादा इधर उधर टाइम बिताए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और मुझे बताइए कि 2025 में आप बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी महाकुंभ की वजह से, अपने लुक की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, और जिसकी वजह से आप एक अलग रास्ते पे चल दी थी। ठीक है, सही कह रही हूँ मैं? जी बिल्कुल। लेकिन अब आपने उसी रास्ते से यू टर्न लेने का फैसला किया है। अब उस वजह से पहले आप 2025 में जो महाकुंभ में गए थे, आपने नए लुक और जो आप साधना की तरफ चली गई थी उसकी वजह से वायरल थी। लेकिन अब 2026 में, वो भी 26 की शुरुआत में, आप इसलिए हैं क्योंकि अब उस रास्ते से आप यू टर्न ले रही हैं। क्यों? क्यों का वैसे तो मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। 2025 में जिस सफर की शुरुआत मैंने की थी, जिस रास्ते पे चलने की शुरुआत मैंने की थी, जिस धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत मैंने की थी, अंत में मुझे कुछ लोगों द्वारा मानसिक जो प्रताड़ना दी गई है, जो बार बार विरोध किया गया है, जो रास्ते में, मेरे धर्म के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न किए गए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय का थोड़ा विराम यहाँ से लेना चाहिए और खुद को इतना मजबूत करना चाहिए कि मैं आगे चल के खुद के दम पे लाख विरोध के बाद भी इस रास्ते पे चल पाऊं। तो मतलब कौन लोग हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं? क्यों आपने ये फैसला लिया एक साल के बाद? क्योंकि जब आप वहाँ पर पहुँची थी महाकुंभ में, तो आपको देखकर हर कोई मतलब इतना हैरान हो गया था कि इतनी, आपको एक टैग भी दिया गया था कि सबसे खूबसूरत साध्वी का आपको टैग मिला गया था। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत सारे और कार्यक्रमों में आपको देखा गया था। लेकिन सडनली, एक साल ही हुआ है अभी, और सडनली आपने उस फैसले को बदलने के लिए आपने अनाउंस कर दिया कि अब मैं इस रास्ते से अलग हटके अपनी पुरानी लाइफ में जीना चाहती हूँ, राइट? तो ऐसा क्या हुआ एक साल में जो आपको इतना, मतलब आपने ये फैसला लिया? देखिए, इस एक साल में जब हम बात करेंगे महाकुंभ की, महाकुंभ से मेरा विरोध शुरू हुआ था कुछ संतों के द्वारा। ठीक है, हम सबको ये लगा था कि जब महाकुंभ समाप्त होगा उसके बाद ये जो विरोध है ये थम जाएंगे, सब अपने जीवन में, अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन वो विरोध कभी थमे ही नहीं थे। किस तरह? बस ये था कि मैं खुल के कहीं भी उनके बारे में बात नहीं कर रही थी, लेकिन विरोध ये थे कि मैं कोई भी कार्य अगर कर रही हूँ तो उस कार्य को ना होने देना, एक कॉल से उस कार्य को रुकवा देना। उसके बाद ये बातें आई कि भाई हर्ष, आप कुछ मतलब कोई बता सकते हैं, कोई पॉइंटर, कुछ एग्जाम्पल कि आप किस तरह का काम कर रही थी? देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। जी, हमने वृंदावन से संभल की एक पदयात्रा की थी, जो अप्रैल में की थी हमने, अप्रैल 2025 में। और वो जब पदयात्रा हमने शुरू की, 8 दिन की पदयात्रा थी, लेकिन 5वें ही दिन उसको रुकवाने का प्रेशर बनाने लगे, और अलीगढ़ में जाके हमारे पास पूरे पुलिस ऑफिसर्स आए, पुलिसकर्मी आए, उन्होंने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया उस यात्रा को रोकने के लिए। अंत में जो 8 दिन की यात्रा थी वो हमें 6वें दिन पे ही समापन उसका करना पड़ा, उसे विराम देना पड़ा। तो उस वक्त मुझे तकलीफ हुई थी। अब हाल ही की मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं माघ मेला शुरू होने से पहले मैं प्रयागराज गई थी और मैंने अपने एनजीओ के नाम पे वहां जमीन आवंटित करवाई।
जब कुछ संतों को ये पता चला कि हर्षा रिछारिया को जमीन आवंटित हो गई है, उसके बाद वहां पे विरोध कुछ संतों द्वारा शुरू किया गया, अधिकारियों पे प्रेशर बनाया गया, अधिकारियों ने मेरे फोन उठाने बंद कर दिया, अधिकारियों ने मुझसे बात करना मिलना बंद कर दिया, और अंत में गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं माघ मेले में वो पेपर हमारा साइन ही नहीं हुआ। और 10 जनवरी को मैं वहां से निराश होकर फिर जबलपुर आई थी। ओके, तो ये कौन कर रहा है आपके साथ और ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई तो रीजन होगा कि आपके साथ इस तरह से किया जा रहा है। ये जो मैं देखिए प्रीति जी, ये जो मैं लगातार बातें सुनती हूँ ना कि एक रील बाज, एक नाचने गाने वाली ये सब करेगी क्या, वो धर्म को आगे बढ़ाएगी क्या, ऐसा वैसा। नहीं तो आप ट्रोलिंग से डर गई हैं? आप भी एक नारी हैं, आप भी एक देवी शक्ति हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं ट्रोलर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन ट्रोलर्स ने मुझे, मैं ये कहूंगी कि ट्रोलर्स ने ही मुझे बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है। लेकिन मुझे जो तकलीफ हो रही है वो उन कुछ धर्म गुरु, कुछ संतों से हो रही है जिनकी मैं बेटी समान हूँ, जिनका मैं मार्गदर्शन चाहती हूँ, और वो मार्गदर्शन करने की वजह मार्ग में ही व्यवधान बार बार उत्पन्न कर रहे हैं। मुझे उससे क्योंकि ट्रोलिंग की जब बात हो रही है तो बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हर्षा को अब शायद शादी करनी है या फिर बॉलीवुड में एंट्री करनी है, इस वजह से वो ऐसा कर रही हैं। प्रीति जी, हर्षा ने शादी से मना तो कभी नहीं किया था। मैंने पहले कौन सा शादी से मना किया था जो मैं अब तो ये वाला पैतरा करूंगी कि मुझे शादी करनी है तो मैं ऐसा बोल देती हूँ। मैं तो पहले भी बोल रही थी कि मैं अपनी गृहस्थ जीवन जीने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। मैंने कोई साध्वी दीक्षा नहीं ली हुई है। तो जो आपको सबसे खूबसूरत साध्वी का जब टैग मिला तो आपने मतलब तब आपको कैसा लगा? तब आपने क्यों इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जब नया नया वो चीज़ें होती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी 1 साल के बाद अब वो सबसे खूबसूरत साध्वी क्यों यू टर्न ले रही है, वो आपने बताया मुझे कि कुछ चीज़ें आपके खिलाफ हो रही हैं, प्लॉटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो क्या ये मान लें कि अब भजन वजन से आपका मोह भंग हो गया है पूरी तरह से? देखिए, ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष को जब बार बार टारगेट किया जाएगा, उसे बार बार उसका विरोध किया जाएगा, बार बार उसका मनोबल तोड़ा जाएगा, तो अंत में वो इंसान टूटेगा ही। तो अब मुझे लगता है कि शायद या तो मैं इतनी सेविंग अपने पास कर लूं, इतना खुद को फाइनेंशियल कैपेबल कर लूं कि मैं अपने दम पे जब वापस आऊं तो अपने दम पे चीजों को कर पाऊं। जैसे मैंने आपके क्योंकि कहीं ना कहीं अब जब आप पूरी तरह से हर तरीके से टूट जाते हैं ना, तब फिर चीजों को मैनेज करना मेंटली भी बहुत टफ हो जाता है। तो हर्षा, ये जो यू टर्न आपका है वो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप खर्चा नहीं उठा पा रही हैं, या मैंने आपकी कुछ रील्स देखी और एक आध पॉडकास्ट देखा था तो उसमें आपने कहा है कि आप उधारी में चली गई हैं, राइट? तो ये इस वजह से ये आपने फैसला लिया है? प्रीति जी पता है क्या है, देखिए हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मैं बहुत रिसेंट सी चीज आपको बताती हूँ। हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी 27 दिसंबर 2025 प्रयागराज से, शक्ति सृजन, जो युवाओं के लिए और नारियों के लिए वो कार्यक्रम था, वो अभियान था। और वो हम चाहते थे कि हम पूरे देश भर में करें। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहला जो कार्यक्रम था वो जैसे तैसे मैंने अपने पास जो थोड़ा बहुत बचा था वो लगा के उस कार्यक्रम को किया, लेकिन मैं क्या इतनी कैपेबल आपको लगती हूँ कि मैं पूरे देश में 50 कार्यक्रम अपने से करवा लूं? नहीं तो आप, और चलो मैं कहीं से लेके करवा भी लूं तो, लेकिन अगर उसमें मुझे साथ नहीं मिलेगा, हमेशा विरोध ही होगा, तो मैं ये सब क्यों, किसके लिए करूं? तो आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला? जितने भी आप प्रोग्राम या कार्यक्रम ये चला रही थी तो उसमें किसी का भी सपोर्ट आपको नहीं मिला फाइनेंशियल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फाइनेंशियल तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि फाइनेंशियल चीजें मेरी ऐसी ही चली हैं कि इस पूरे 1 साल की अगर हम बात करें तो इस पूरे 1 साल में मुझे लगता है कि अगर इत्तेफाकन कोई कोलैब आ रहा है जो मैं बहुत कम कर रही हूँ, या कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, तो वहीं से जो थोड़ी बहुत राशि आ रही है उसी से मैं अपना रेंट, EMI, राशन और कार्यक्रम सब उसी से मैनेज कर रही हूँ। मुझे और किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि धर्म में वो जा चुकी हैं तो वहाँ से बहुत सारे पैसे
छाप रही होंगी, मर्सिडीज में घूम रही होंगी हर्षा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब तो असलियत तो जो आप बता रही हैं वो तो बिल्कुल उलट है। आप बोलेंगी तो आपके चैनल के माध्यम से, प्रीति जी आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना अकाउंट नंबर बताऊंगी, तो फिर मीडिया तो इतनी सक्षम है कि अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। इनके अकाउंट में पिछले 1 साल में कितना ट्रांजैक्शन हुआ मुझे लगता है कि वो पता होना चाहिए, क्योंकि मैं तो लड़की हूं तो मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। ये मतलब आपने लड़की के उसमें जन्म लिया है तो आपके लिए तो वो नियति ने और समाज ने निर्धारित कर दिया है। बिल्कुल, ये बात तो है कि लड़कियों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन आपने कितनी बार अग्नि परीक्षा दी है? मैं तो 1 साल से दे ही रही हूँ। मैं तो अपने हर काम में, हर अभियान में, हर कदम पे मैं दे ही रही हूँ। तभी तो आज कितना इजी हो गया है कहना कि उसको शादी करनी है इसलिए वो ऐसा कर रही है। कल को वो रोके जाएगी और समाज में तो 10 लोग यही बोलेंगे, देखो बेचारी के साथ क्या हुआ, साधु संतों ने विरोध किया, साधु संतों ने उसे अपनाया नहीं इसलिए वो छोड़ के आ गई, वो तो पाखंडी है, वो तो फेक है, वो तो धर्म को कारोबार धंधा बनाने आई थी। देखिए मैंने कोई साध्वी दीक्षा नहीं ली, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, तो मैं किसी से दान दक्षिणा तो वैसे भी नहीं मांग सकती। मैं अगर करोड़ों की गाड़ी में बैठ जाऊं, करोड़ों के सिंहासन पे बैठ जाऊं, फिर मैं उस दिन बोलूंगी कि पैसा मोह माया है। लेकिन तब तक मुझे अपनी दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए थोड़े बहुत पैसे की जरूरत जरूर पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे आप जब ये पिछले 1 साल में आपने कई बार जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं या फिर रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती हैं, उन पे भी बहुत वो रील्स बनाई हैं, टिप्पणी की हैं कि इस तरह के कपड़े, तो आप लोगों को, मतलब आप किस तरह से लोगों को ये करती हैं कि आप ये इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती, आप वैसे कपड़े नहीं पहन सकती, तो ये कोई आपको कहता था करने के लिए या फिर आप अपनी मर्जी से? नहीं, मुझे इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता था। और मैं शॉर्ट ड्रेसेस के अगेंस्ट नहीं हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि शॉर्ट ड्रेसेस और रिवीलिंग ड्रेसेस, एक्सपोजिंग ड्रेसेस में फर्क होता है। आप बिकनी पहन के जो सोशल मीडिया पे कुछ लड़कियां वीडियोस बना रही हैं नेम फेम के लिए, वो बिकनी पहन के खुद को एक्सपोज करना नेम फेम के लिए, जैसे वो बहुत गलत है और मैं उसके विरोध में हूँ, ना कि मैं शॉर्ट ड्रेसेस के विरोध में हूँ। तो ऐसे ही जैसे अभी आपने जब ये अनाउंस किया कि आप वापस अपनी पुरानी लाइफ में वापस जा रही हैं, ठीक है, तो लोग कौन होते हैं कि वो ये बताएं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है? ऐसे ही लोग ये भी कहते हैं कि आप कौन होती हैं कि किसी को ये बताने के लिए कि कौन सी, मतलब लड़कियां क्या कपड़े पहने और क्या नहीं पहने? बिल्कुल सही बात है। मैं किसी के जीवन की ठेकेदार नहीं हूँ। मेरे जीवन की तो हालांकि सभी ठेकेदार बने बैठे हैं, लेकिन मैं किसी के जीवन की ठेकेदार नहीं हूँ और मैं किसी को प्रेशर भी नहीं दे रही हूँ कि आप ऐसा करो और मत करो। मैं अपने एक प्लेटफॉर्म से अपने विचार रख रही हूँ जिसके लिए मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ कि मुझे जो सही लग रहा है या मुझे जो गलत लग रहा है वो मैं अपने व्यूज रख रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ना रील्स जो आपकी भी देखी थी, आपका सोशल मीडिया, बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी हैं आपके इंस्टाग्राम पे, मुझे लग रहा है 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है और बहुत काफ़ी टाइम से आप एक्टिव हैं। और ऐसा नहीं है कि महाकुंभ के बाद आपने शिव की आराधना शुरू की थी, आप उससे पहले भी शिव के दर्शन करती थी, आप जाती थी उनके ज्योतिर्लिंग की दर्शन करती थी। तो लेकिन ऐसा क्या हुआ महाकुंभ 2025 में कि आपने सडनली अपनी जो अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, आप अच्छा अर्न कर रही थी, देश विदेश में जाके काम कर रही थी, जो आपका एंकरिंग का जो काम है वो बहुत अच्छा चल रहा था, यही आपने कई जगह ऐसा बताया भी है, तो ऐसे सडनली 2025 में आपने ये डिसीजन क्यों लिया? मैं आपको सच बताऊं तो मेरा एंकरिंग का काम बहुत अच्छा चल रहा था। मैं बहुत खुश रही हूँ अपने प्रोफेशन से और जिस वक्त मैंने उस काम को क्विट किया एंकरिंग को, उस वक्त मैं इंडिया से ज्यादा आउट ऑफ इंडिया काम कर रही थी। तो मुझे लगता है कि एक इनफ पहचान थी मेरे पास। हालांकि सनातनी हर्षा रिछारिया या हिंदू हर्षा रिछारिया लोगों को कुंभ से देखने को मिली, लेकिन एंकर हर्षा रिछारिया को लोग सालों से जान रहे हैं। चलो ठीक है, वो तो लोगों ने देखा, लेकिन आपने मैं महाकुंभ पहुंची, हाँ,
मैं वही कह रही हूँ कि ये तो लोगों ने देखा, लेकिन आपको ऐसा क्या लगा महाकुंभ जाके कि आपको पूरा लाइन ही अपना चेंज करना है? लाइन क्या कह रही, आपको पूरी अपना पाथ ही चेंज कर दिया आपने। तो आपको 2025 में ऐसा, महाकुंभ में ऐसा क्या एक्सपीरियंस हो गया या क्या मिल गया आपको? देखिए, मैं धीरे धीरे, आप मेरे इंस्टा पे जाओगे ना तो पहले जो मैं महीने के 20-25 शोज करती थी, वो जिस वक्त मैंने काम छोड़ा वो महीने के 2 शोज पे मैं आ गई थी, क्योंकि मैं धीरे धीरे वहां से डिस्ट्रैक्ट होने लगी थी। आप बहुत सारे रीजंस रहे हैं उसके, और धीरे धीरे मुझे माउंटेन्स, मंदिर, यहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगने लगा था। और जिस वक्त मैं महाकुंभ में गई थी उस वक्त तो मैं टोटली अध्यात्म में थी, अपने गुरुजी के आश्रम में रह के नवरात्रि के, सावन के साधना करती थी, और मैं ज्यादातर उत्तराखंड ही रह रही थी उस समय। तो उसके बाद जब मैं महाकुंभ में आई तो ये सब तो मुझे पता भी नहीं था कि जीवन में इतना उतार चढ़ाव भी आता है। तो मेरे गुरुजी की आज्ञा से मुझे वहां 1 महीना रहने का आदेश था, ताकि मैं आश्रम का मैनेजमेंट में हेल्प कर पाऊं। तो मैं 1 महीने उस काम के लिए वहां पे आई थी। अच्छा, जैसे और क्योंकि मैं साधना में धीरे धीरे बहुत डीप होने लगी थी गुरुजी के सानिध्य में, तो मेरा ये था कि अब मुझे इस काम से ब्रेक लेके और धर्म के लिए कुछ करना है। ये मेरा पहले से ही था। अब लोगों को अगर एकदम से वीडियो वायरल होने की वजह से वो चीज उनके मन में पता चली, उनकी आंखों के सामने आया है, तो वो उनके लिए अचानक था, वो मेरे लिए अचानक नहीं था। अच्छा हर्षा, मैंने जैसे आपने बोला कि मेरी रील्स आप देखेंगे, तो मैंने आपके सच में सोशल मीडिया देखा है, उसमें आप ना लोगों को पैसे बनाने के या लक्ष्मी कैसे प्राप्त करें ऐसे टोटके भी बता रही हैं। तो आपने कभी वो खुद पे लागू किए हैं वो टोटके, और वो वाकई में काम करते हैं? वीडियो सुनवा देंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नहीं, हाँ, वीडियो मैं अभी तो नहीं आप सुनवा सकती, लेकिन हाँ, आप ही के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पर आप बता रही हैं कि मतलब अगर आप उपाय करेंगे, मे बी शायद दिवाली के टाइम पे हो, तो आपको धन लक्ष्मी मतलब प्राप्त होंगी या फिर धन की कमी नहीं होगी। वो वीडियो वो जो मंत्र हैं वो काम करते हैं, लेकिन आप मंत्रों को पूरे भाव से करें, पूरी आत्मा से करें, तब वो काम करते हैं। अगर आप मंत्र को इसलिए कर रहे हो कि किसी ने बताया है, वो हमारी जिम्मेदारी, हम करके देखते हैं कैसा होगा, तो वो काम नहीं करते। चाहे भक्ति हो, चाहे भाव हो, साधना हो या मंत्र उच्चारण हो, वो तभी काम करता है, वो तभी आपको वो फल देता है जब आप आत्मा और भाव के साथ उनको करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप बॉलीवुड में या एक्टिंग करियर अपना शुरू करने वाली हैं, तो ऐसा भी कुछ होने वाला है क्या? देखिए, मैंने सोचा बिल्कुल भी नहीं है अभी इस बारे में, लेकिन बात वही है कि अब मुझे कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को भी सही करना होगा। तो मुझे लगता है कि अगर धर्म से जुड़ा कुछ भी आता है, चाहे एंकरिंग का प्रोजेक्ट हो, चाहे एक्टिंग का प्रोजेक्ट, कुछ भी आता है, तो उसे करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं वहां भी अपने धर्म और संस्कृति का ही प्रचार कर रही हूँ। और अंत में कोई ये बोलने नहीं आ जाएगा कि हर्षा किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है ना, अगर दिक्कत है तो मैं हूँ, कोई नहीं बोलता है। तब मुझे अपनी चीजें खुद देखनी है। ये बात तो है। तो आप बेसिकली जो आपका जो मुद्दा है वो है फाइनेंशियल, तो क्योंकि आप अभी काम करना चाहती हैं अपने फैमिली को, खुद को फाइनेंशियल के साथ साथ वो विरोध भी जो बार बार मेरे चरित्र को क्लियर कर रहा है, मेरे चरित्र को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये ऐसी है, ये वैसी है, वो भी मेरा प्रॉब्लम है। और वो मेरा प्रॉब्लम ट्रोलर्स से नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम उन कुछ संतों से है जो बड़े गद्दी पे बैठ के एक आदि शक्ति को पूजने के बाद एक नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। वो मेरा, उनसे मुझे परेशानी हो रही है। कौन है वो संत, मतलब कौन है? किसी का नाम ले सकती हैं आप जो आपको इस तरह से परेशान कर रहे हैं, जो आपको बदनाम कर रहे हैं? सबके सामने हैं। मैं फिलहाल इससे आगे और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। तो आप मतलब इसको राज ही रखना चाहती हैं, राइट? जी, ओके। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जब आप ये लाइन छोड़ देंगी, जो आपका जो साधना का ये जो चीज़ है जो आप कर रही थी, 1 साल से फॉलो कर रही थी पूरी तरह से, तो जब आप इसे छोड़ देंगी तो आपकी जान भी छूट जाएगी, ये आप कह रही हैं? नहीं, मैं जान छुड़ाने के लिए प्रीति जी ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ
जो मैं कर रही थी मैं उससे बहुत खुश थी। मैं हर हाल में वो इंसान हूँ जो अपने काम से अपना जो मैं 100% दे रही हूँ, मैं उस डेडिकेशन से बहुत खुश हूँ। और अभी भी शायद आपको नहीं पता तो मैं क्लियर कर दूं कि मौनी अमावस्या पे मैंने ये भी बोला है कि जो सपोर्ट कुछ संतों के माध्यम से, कुछ नारी शक्ति के माध्यम से, कुछ युवाओं के माध्यम से जो सपोर्ट खुल के वो देश भर से अब हमें मिला है, जिसकी जरूरत इस 1 साल में थी, तो अब हम ना तो धर्म के प्रचार को विराम दे रहे हैं, हाँ, लेकिन साइड में हम थोड़ा अपना काम भी कंटिन्यू करेंगे ताकि हम दोनों चीजों को इजीली मैनेज कर पाए। अच्छा, चलिए, ये तो हो गई कि आपने अपना पर्सनल एक डिसीजन लिया है, वो आपके ऊपर है। ऑब्वियसली जब जाना था तो भी आप ही का डिसीजन था, और जब उससे यू टर्न लेना था तो वो भी आप ही का डिसीजन है, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है। लेकिन अभी जैसे इंस्टाग्राम, क्योंकि आजकल किसी की लाइफ में झांकना हो तो सोशल मीडिया बड़े काम आता है। अब जैसे मैंने एक और आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप तानिया मित्तल के ब्लाउज़ को लेकर बड़ा वो बात कर रही थी कि भाई तानिया मित्तल साड़ी पहनती है लेकिन रिवीलिंग बहुत ब्लाउज़ उनके होते हैं, तो इस तरह से एक नहीं होना चाहिए। तो आप मतलब दूसरों के कपड़ों पर इस तरह से इतना इंटरेस्ट क्यों लेती हो आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको मेरी प्रोफाइल में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं, एक्चुअली जब हम किसी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम पर्सनली किसी को जानते नहीं, आपको मैं नहीं जानती, तो इंसान को जानने के लिए अभी सबसे बेटर है कि आप या तो उसके बारे में सर्च करेंगे। सर्च कैसे करेंगे? इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसके थ्रू। तो हम लोग भी वही करते हैं, अपना काम। बिल्कुल, लेकिन आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब रही बात इस टॉपिक की, जो क्वेश्चन आपने किया है, मुझे भी देखिए क्या होता है कि आज अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाऊं, ठीक है, जो मेरे लिए पिछले 1 साल से बातें उठ रही है कि इसने धर्म की आड़ में खुद का नाम कमाने के लिए ये सब किया है, इसने पाखंड किया है, इसने नेम फेम पाने के लिए ये सब किया है, सारी चीजें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, मेरा सवाल उन लोगों से है, मेरा जवाब उन लोगों को है जो ये इस तरह के तंज मेरे ऊपर कस रहे हैं कि भाई ये धर्म की आड़ में, या इसने धर्म का रास्ता इसलिए चुना है ताकि नेम फेम पा सके, और अब ये नेम फेम पा गई है तो अब ये लौटना चाह रही है। अगर आपको लगता है कि नेम फेम पाने के लिए मैंने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और मान सम्मान के साथ मैं नेम फेम पा रही हूं, तो आप भी वही करो ना, उसके लिए बिकनी में आने की जरूरत नहीं है। अब रही बात मित्तल जी के, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे गए हैं और आप खुद को बोल रहे हैं सनातनी इन्फ्लुएंसर, तो आप किस तरह उस सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। मेरी दिक्कत उनसे नहीं है, मेरी दिक्कत उस क्लीवेज से है, उस बैकलेस से है, जिसे आप सनातन धर्म का नाम लेके यूज कर रही हैं। ओके, तो मतलब आपको ये है कि कोई भी इंसान, लड़की अगर रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के मतलब किसी धार्मिक जगह पर जा रही है या किसी धर्म का प्रचार कर रही है तो वो गलत है, बाकी आप कुछ भी करो, राइट? देखिए, हम उस देश में रहते हैं जहां हम आज भी इस बात को बोलते हैं, जैसा देश वैसा वेश। आपको किसी ने कुछ भी पहनने के लिए मना नहीं किया, हर व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि मैं क्लब में जा रहा हूं या न्यू ईयर की पार्टी में जा रहा हूं तो मैं साड़ी पहन के नहीं जा सकता, उसी तरह अगर आप किसी धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं, आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, या आप धर्म से जुड़ी कोई चर्चा पे जा रहे हैं, तो वहां आपको धर्म की मर्यादा के बारे में भी सोचना होगा। आप मंदिर में बिकनी पहन के नहीं घूम सकते हैं, इतनी तो समझ सब में होती है। हर जगह की एक गरिमा होती है, उसको हमें बनाए रखना होता है। ओके हर्षा, आपने हमें यानी कि लाइफ टाइम्स को इतना अपना कीमती समय दिया, टाइम दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे लग रहा है कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें पता ही लग गया होगा कि हर्षा ने इतना बड़ा जो फैसला लिया है यू टर्न का, वापस अपनी पुरानी लाइफ में जाने का, वो क्यों लिया है, और जो भी क्वेश्चंस हमारे थे वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। लेकिन आप ऐसी ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए लाइफ टाइम्स के साथ, और मैं हर्षा का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।